प्रोटेस्ट के अलग अलग तरीके रहे हैं, वो सब जहां सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे या पॉलिटिकल में अपनी जियो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन के लिए साथ अलग अलग ये प्रयास करते रहे। पिछले 35 सालों में यूथ फॉर जम्मू कश्मीर ने ये समझा, ये जानने की कोशिश की कि अभी समय आ गया है कि हमें अपनी जो इस लड़ाई है इसको निर्णायक रूप में लाना पड़ेगा, क्योंकि 35 साल से कोई भी किसी भी तरीके की सरकार वो सेंटर में रही हो, उसने कभी कश्मीरी हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पंडितों की बात के ऊपर या उनके लिए कोई पॉलिसी स्ट्रक्चर, उनके रिटर्न रिहेबिलिटेशन के लिए बात नहीं की। हमारा समाज सर्वाइवल के लिए जुड़ता रहा, हमारा समाज रिलीफ के लिए लड़ता रहा, हमारा समाज ये जुड़ता रहा कि हमारे बच्चे आगे चल के बड़े होके क्या पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन हमारी जियो पॉलिटिकल एस्पिरेशन, जो हमारी भू आकांक्षाएं हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर अगर हमें रहना है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसके लिए किसी भी तरीके से स्टेक होल्डर से अभी तक बात नहीं की है। आप ये जान के आपको खुशी होगी कि हम लोग एक निर्णायक लड़ाई और एक दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। 16 जनवरी जत्ती में एक महाअभियान की हमने शुरुआत की, आगाज की है। इसका जो इन्फॉर्मेशन है हम आपको साथ साथ में पीपीटी पे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन मैं आपको उसका ब्यौरा देता रहूं। 35 साल से जो भी हमारा स्ट्रगल रहा है उसका एक कंसोलिडेटेड एफर्ट। हर कोई जानता है कि हम लोगों ने अलग अलग तरीके से सरकार के साथ वार्तालाप करने की कोशिश की, वो सेमिनार्स हो, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस हो, वो हमारी बात यूएन में हो, जेनेवा में हो, ये बताने के लिए कि कश्मीरी हिंदू समाज एक जेनोसाइड की, एक जाति विध्वंस की त्रासदी से गुजर रहा है और उसके लिए हमारे रिवर्सल का, इस जेनोसाइड के रिवर्सल का क्या उपयोग होना चाहिए और हमारा समाज वापस कैसे जाएगा। क्योंकि 3 दशक से हमारे समाज के अंदर जितने हमारे युवा है, हमारे जो जितनी पीढ़ी अभी है, 3 दशक से एग्जाइल में पैदा हुई है। तो कहीं नीति तो नहीं है सरकार की कि 3 दशकों से इनकी जो पीड़ा है इसको आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट करते जाए, ताकि अगले और 10 साल 15 साल में ये समाज अपनी ही त्रासदी से, अपने ही दर्द से, अपने ही आभावों से गुजर के खत्म होकर एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़े जाए। तो हमारा यूथ फॉर जम्मू कश्मीर ने पिछले 1 साल से जम्मू की तरफ मुख किया। हम 15 साल से अग्रसर थे पूरे देश के अंदर ये चेताने के लिए कि कश्मीरी हिंदू समाज की जो सच्चाई है, जो कश्मीरी हिंदू समाज के साथ अलग अलग त्रासदी हुई है, उसकी सच्चाई क्या है, उसको किस तरह से बाहर खदेड़ा गया है, और जो 90 में खदेड़ा गया वो 7वीं बार खदेड़ा गया, और जाति विध्वंस को रिकॉग्नाइज कैसे आप करेंगे जो आज तक नहीं हुआ। हम एक डिनायल ऑफ जेनोसाइड की प्रतिक्रिया से गुजर रहे हैं। तो 16 जनवरी से हमने ये, हमारा कल एक एक्टिविस्ट मीट हुआ था जहां पर हम लोगों ने ये बात की कि जम्मू में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब समाज के, सब ऑर्गेनाइजेशंस के, हमने ये डिसाइड किया कि अभी हमारे पास 1991 में एक डॉक्ट्राइन था, एक हमारे पास गाइडलाइन प्रिंसिपल था, जहां कश्मीरी हिंदू समाज को ने एक प्रिंसिपल को माना, वो था मार्गदर्शन 91 का रेजोल्यूशन। इस मार्गदर्शन 91 के रेजोल्यूशन में कुछ बातें कही गई, उसमें 3 से 4 पॉइंट मुद्दे जो थे वो इंपॉर्टेंट है। हमने मार्गदर्शन 91 को अपना गाइडलाइन डॉक्यूमेंट बनाते हुए समाज की सभी संस्थाओं, सभी ऑर्गेनाइजेशन से आह्वान किया कि अभी समय है कि हमें अपने इंक्लिनेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई जुड़ा हुआ है, उसको भूल के अपने एक कांस्टेंट पे विचार करना है। वो ये है कि हर एक जेनोसाइड का विक्टिम है, हर एक जाति विध्वंस से गुजर रहा है, हर एक का दर्द ये है कि वो विस्थापित है और 35 साल से विस्थापन की पीड़ा से गुजर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। 90 के दशक में आप जानते हैं कि जब ये त्रासदी नई थी, ये जो जख्म थे ये गहरे थे, उसमें समाज सड़कों पे उतरता था ये बताने के लिए। लेकिन 35 साल गुजर गए, अभी तक किसी ने हमारी चेतना, हमारा किसी ने भी इस तरह से हमारे साथ अप्रोच नहीं किया कि आप कश्मीर में किस फॉर्मेट में जाएंगे। हमें बताया गया कि आपके लिए कश्मीर के अंदर अलग अलग कैंप बनाए जाएंगे 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हमारा ये मानना है कि वो कैंप हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? क्योंकि 90 से पहले भी हम उसी स्कैटर्ड परिस्थिति, उस फॉर्मेट में कश्मीर में रहते थे। तो कहीं भी आपका सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो बात सरकार करती आई है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप बिखरी हुई स्थिति में, आप भी जानते हैं कि जहां अगर मुझे बोला जा रहा है कि आप इस गांव में आप 200 फैमिली जाइए, इस गांव में 100 फैमिली जाइए, अगर हम अपना एक कॉर्पोरेटर भी खड़े करने की बात करें, हमारे यहाँ पर 200 फैमिली वोट देंगे, सामने से 8000 वोट होंगे और हमारा वो आदमी जीत नहीं सकता। तो आप किस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से हमारी आवाज की बात करेंगे? 7 बार अगर हम पलायन भुगत चुके हैं, 8वीं बार ये नहीं होगा। इसीलिए हम इसको जम्मू कश्मीर में, यूथ फॉर जम्मू कश्मीर हमेशा कहता है सत्यम तपत्यम, मतलब 7वां और आखिरी पलायन। 16 जनवरी महाअभियान की तरफ मैं आपका सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको समझना पड़ेगा कि इस बार की जो इंटेंसिटी है, इस बार की जो फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे 35 सालों में जितने भी हमारे प्रोटेस्ट हुए हैं उसको कंसोलिडेट करके हम लोग 16 जनवरी जगती से एक महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आप जानते हैं कश्मीर में कश्मीरी हिंदू समाज जो बाहर खदेड़ा गया, वो धर्म के नाम पे खदेड़ा गया, और उस धर्म के साथ हमारे जो कश्मीर के अंदर हमारी जगहें थी, जो हमारी एबोरिजिन जगह है, जो हमारे मूल निवासी वहां पर है,
हम मानते हैं कि हमारे कश्मीर में उस जगह को बचाने वाले हमारे जितने हैं भैरव हैं, हम भैरवों की बात करते हैं क्योंकि वो वहां के क्षेत्रपाल हैं। उन्होंने हमेशा उस जगह को, उस भूमि को बचाया है। कश्मीर अपने आप में एक सती देश है, ये सती सर है, ये कश्यप की ऋषि है, तो सती होने के नाते ये एक पार्वती का स्वरूप है। तो अष्ट भैरवों के अभियान से, आह्वान से उसको शक्ति को उजागर करते हम अपने निर्णायक लड़ाई का आगाज आज कर रहे हैं।